हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को वाद एन नरेंद्र राव एंड का बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में बताने जा रहे हैं। एन नरेंद्र राव एंड का बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। भूमिका: यह मामला राज्य के संप्रभु कार्यों तथा कर्मचारियों के अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित है। इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या किसी व्यक्ति का माल अभिगृहीत करना राज्य का संप्रभु कार्य है और ऐसे कार्य के लिए राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। तथ्य: इस मामले में वादी अपीलार्थी आंध्र प्रदेश राज्य में अनाज एवं फर्टिलाइजर्स का व्यवसाय करती थी। वादी के पास उक्त व्यवसाय करने की विधिवत अनुज्ञप्ति थी। 11 अगस्त 1975 को सतर्कता विजिलेंस विभाग के पुलिस निरीक्षक द्वारा वादी फर्म पर छापा मारा गया। छापे के दौरान वादी फर्म के पास भारी मात्रा में अनाज, फर्टिलाइजर एवं अन्य सामान मिला, जिसे अभिगृहीत कर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। तदनंतर जिला राजस्व अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उक्त माल सहायक कृषि अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया गया ताकि उसे खेतिहर किसानों को बेचा जा सके। यह आदेश फर्टिलाइजर के बारे में था। अनाज व अन्य सामान तहसीलदार की अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार को उक्त माल को बेचने तथा उससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन उक्त आदेशों की पालना न तो सहायक कृषि अधिकारी द्वारा की गई और न ही तहसीलदार द्वारा। इस पर वादी अपीलार्थी द्वारा जिला राजस्व अधिकारी को 17 व 21 सितंबर 1975 को 2 आवेदन पत्र इस आशय के दिए गए कि उनके आदेशों की पालना नहीं किए जाने के कारण अभिगृहीत माल खराब हो रहा है, जिससे वादी अपीलार्थी को भारी नुकसान होने की संभावना है। वादी अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया कि यदि राज्य के तंत्र द्वारा तथाकथित माल को नहीं बेचा जाता है तो उसे वादी अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया जाए। वह उस माल को बेचकर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करा देगा, लेकिन उसके आवेदन पत्रों पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। 29 जून 1976 को जिला राजस्व अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए यह आदेश दिया गया कि वादी अपीलार्थी का माल अभिगृहीत करते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है। कलेक्टर द्वारा यह कहा गया कि वादी अपीलार्थी का फर्टिलाइजर का खाता यद्यपि अनियमित है तथापि वह कालाबाजारी, मिलावट अथवा नियंत्रित मूल्य से अधिक कीमत पर माल बेचने का दोषी नहीं है, अतः उसके फर्टिलाइजर का कुछ भाग अभिगृहीत कर लिया जावे और शेष वादी अपीलार्थी को लौटा दिया जावे। यह कार्यवाही सतर्कता अधिकारी की देखरेख में किए जाने का निर्देश भी दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध वादी अपीलार्थी द्वारा जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील की गई, जिसमें माल वादी अपीलार्थी को सौंपने का आदेश दिया गया, लेकिन सहायक कृषि अधिकारी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई। जब वादी अपीलार्थी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री एवं अन्य प्राधिकारियों को शिकायत की गई तो सहायक कृषि अधिकारी द्वारा मार्च 1977 में तथाकथित माल वादी को सौंपने के आशय का नोटिस जारी किया गया। जब माल वादी अपीलार्थी के कब्जे में आया तो उसने मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टियों से माल को कम एवं खराब अवस्था में पाया। उसके द्वारा प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंततः वादी अपीलार्थी द्वारा अभिगृहीत माल की कीमत के बराबर राशि प्राप्त के आशय का एक वाद जिला एवं सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जो ही राजस्व अधिकारी के आदेश पर वादी का माल जब्त किया गया था, त्यों ही दादी एवं राज्य के बीच उपनिधाता एवं उपनिहिती बेलर एंड बेलीग के संबंध स्थापित हो गए थे। ऐसी स्थिति में राज्य का यह कर्तव्य था कि वह उपनिहित माल के प्रति पूर्ण सुरक्षा बरतता तथा उसे नुकसान से बचाता, लेकिन राज्य ने अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया।
साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि वादी का माल अभिगृहीत करने की कार्यवाही राज्य के संप्रभु कार्यों की परिधि में नहीं आती है, अतः राज्य वादी अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्ट सेट असाइड करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि राजस्व अधिकारी का तथाकथित कार्य राज्य की सांविधिक शक्तियों स्टैट्यूटरी पावर्स के अधीन किया गया होने से राज्य नुकसानी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश व निर्णय के विरुद्ध वादी अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। निर्णय। उच्चतम न्यायालय के समक्ष वादी अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए गए। तक यह कि माल को अभिगृहीत करने का कार्य राज्य का संप्रभु कार्य सॉवरन एक्ट नहीं है। ख यह कि माल की प्रकृति खराब होने जैसी थी, अतः उसकी सुरक्षा का दायित्व राज्य पर था, तथा ग राज्य के अपकृत्यपूर्ण कार्य के कारण वादी का माल मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टियों से खराब हो गया था, अतः वह राज्य से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। दूसरी तरफ उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट की ओर से यह कहा गया कि 1. वादी का माल जब्त करने की कार्यवाही राज्य के संप्रभु कार्यों के अधीन थी, और 2. इसलिए माल की क्षति के लिए राज्य का कोई दायित्व नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्ट सेट असाइड किया व विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। उच्चतम न्यायालय ने अभिग्रहण की कार्यवाही को संप्रभु कार्य नहीं माना। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राज्य के संप्रभु कार्यों का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरन एक्ट अत्यंत पुराना है, अतः उसे नए सिरे से स्पष्ट तौर पर अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है। विधि के सिद्धांत। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के निम्नांकित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। 1. राज्य द्वारा माल का अभिग्रहण करने का कार्य संप्रभु कार्यों की परिधि में नहीं आता। 2. राज्य अपने कर्मचारियों के अपकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। 3. राज्य कर्मचारियों के अपकृत्यपूर्ण कार्यों को संप्रभु कार्यों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। 4. संप्रभु कार्यों के सिद्धांत को स्पष्ट तौर पर अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।